आज से 10 साल पहले अगर कोई हॉलीवुड के किसी बड़े स्टूडियो में जाकर ये आइडियाज पेश करता तो शायद लोग उस पर हंसते, यकीनन हंसते। और वो शायद उसे कमरे से ही बाहर निकाल देते। लेकिन आज यही आइडियाज अरबों में व्यूज हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो में 3 बड़े यूट्यूबर्स के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त बातें होंगी इस वीडियो में। वीडियो एंड तक लाजमी देखें। और देखा जाए तो रिवायती टीवी नेटवर्क्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। हम एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जहां पुराने तफरीही उसूल मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। हम इस वक्त एक ऐसी मालूमात की मईशत में जी रहे हैं जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है। तवज्जो हासिल करने की जंग। सही कहा आपने। जहां हर स्क्रीन, हर ऐप और हर नोटिफिकेशन देखने वाले की तवज्जो छीनने की मुसलसल जंग लड़ रहा है। और इस जंग में जो लोग जीत रहे हैं ना, वो रिवायती मीडिया के बड़े नाम नहीं हैं। तो फिर वो कौन है? मेरे मुताले में हम इंटरनेट की दुनिया के 3 सबसे बड़े यूट्यूब तख्लीककारों मिस्टर बीस्ट, मार्क रॉबर और डेविड परफेक्ट के काम करने के अंदाज का तफसीली जायजा ले रहे हैं। जबरदस्त मौजू है। हमारा मकसद सिर्फ ये गिनना नहीं है कि उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, बल्कि हम उन हिकमत अमलियों की तह तक जाएंगे जिन्होंने उन्हें आलमी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लोग नाजरीन की तवज्जो कैसे हासिल करते हैं और फिर इसे कैसे बरकरार रखते हैं। और यही बात इस जायजे को अहम बनाती है। बिल्कुल। इन तीनों तख्लीककारों के मॉडल्स को समझना दरअसल इस बात को समझना है कि जदीद दौर में इंसान मालूमात को कैसे हजम करता है। सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये रवैयों की इंजीनियरिंग है। तो हम शुरुआत करेंगे इस प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े नाम से, जहां तफरीह की कोई हद नहीं और बजट नाम की कोई चीज उनके रास्ते की रुकावट नहीं। मेरा मतलब है आदाद-ओ-शुमार खुद बोलते हैं। वाकई मिस्टर बेस्ट की आदाद-ओ-शुमार तो 473 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वाह। और वो मुसलसल 5वें साल दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक पूरी आबादी है। ये आदाद-ओ-शुमार वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। मतलब जब हम 473 मिलियन की बात करते हैं तो हम महज एक नंबर की बात नहीं कर रहे। हम दुनिया के कई बड़े ममालिक की मजमूई आबादी से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं जो शऊरी तौर पर इस एक शख्स को देखने के लिए जुड़े हुए हैं। और ये वो नाजरीन है जो इंतहाई मुतहरिक हैं। उनकी पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी एक वीडियो जिसका उन्वान सब्सक्राइब फॉर एन आईफोन था, उसने सिर्फ 2 महीनों में 1.16 अरब व्यूज हासिल कर लिए। 1 अरब 16 करोड़ व्यूज। जी हाँ, ये इंसानी तारीख में तवज्जो हासिल करने की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। और वो सिर्फ यूट्यूब तक महदूद नहीं रहे। बिल्कुल नहीं, अब तो वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। उनका नया प्रोजेक्ट बेस्ट गेम सीजन 2 जो प्राइम वीडियो पर नशर हो रहा है, वो अमेरिका में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। जिसमें $5 मिलियन का इनाम है ना? बिल्कुल, $5 मिलियन का इनाम रखा गया है और शिरका को जिंदा दफन करने जैसे सख्त तरीन मराहिल से गुजरना पड़ता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान कुन है वो ये है कि मिस्टर बीस्ट ने रिवायती गेम शोज की नफ्सियात को लेकर इसे एक बिल्कुल नई शक्ल दे दी है। वो कैसे? देखिए, पुराने टीवी शोज में देखने वाले सिर्फ दूर बैठे तमाशाई होते थे, लेकिन मिस्टर बीस्ट के मॉडल में सखावत और शमूलियत का एक ऐसा ताकतवर एहसास है कि नाजरीन खुद को इस तजुर्बे का हिस्सा महसूस करते हैं। अच्छा। जब वो लाखों डॉलर बांट रहे होते हैं या गाड़ियां दे रहे होते हैं तो देखने वाले के लाश शऊर में ये बात बैठ जाती है कि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। ओह, तो ये वो नफ्सियाती मुहर्रिक है जो उन्हें स्क्रीन से चिपकाए रखता है। बिल्कुल। ये बात समझ में आती है। मिस्टर बीस्ट अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहे, वो अपने आप में एक पूरी हॉलीवुड स्टूडियो और टीवी नेटवर्क का मुतबादिल बन चुके हैं। सही कहा। उसके साथ साथ वो फलाही कामों में भी उसी शिद्दत से हिस्सा लेते हैं, जैसे 30 मशहूर शख्सियात को इकट्ठा करके $1 मिलियन की चैरिटी के लिए मुकाबला करवाना या दुनिया भर में 10 स्कूल तामीर करना। ये वाकई बहुत बड़े पैमाने का काम है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। जी बताइए। वो हर बार पिछली बार से बड़ा स्टंट करते हैं। मतलब कल उन्होंने $1 लाख दिए थे तो आज वो $50 लाख दे रहे हैं। कल उन्होंने एक गाड़ी तबाह की थी, आज वो ट्रेन तबाह कर रहे हैं। स्केल बढ़ता जा रहा है। तो क्या इतने बड़े पैमाने पर वसाइल का इस्तेमाल और हर बार इस शिद्दत को बढ़ाने का ये सिलसिला तवील अरसे तक बरकरार रखा जा सकता है? मेरा सवाल ये है कि क्या नाजरीन एक दिन इस मुसलसल शोर और धमाकों की शिद्दत से उकता नहीं जाएंगे? ये एक बहुत ही मंतकी और जायज तनकीदी सवाल है। तफरीह की तारीख बताती है कि जब कोई सिर्फ हैरत या झटके पर इन्हिसार करता है ना, तो हैरत की हद मुसलसल बढ़ती चली जाती है। हाँ, जिसे हम डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल। एक वक्त आता है जब इंसानी दिमाग मजीद हैरान होने से इनकार कर देता है। लेकिन मिस्टर बीस्ट की कामयाबी की असल वजह सिर्फ पैसा बांटना नहीं है। तो फिर क्या है? उस पैसे और स्केल के गिर्द बुनी गई कहानी है, यानी उनका बयानिया। मिसाल के तौर पर 1 से 100 साल की उम्र के लोगों के दरमियान मुकाबला करवाना सिर्फ पैसों का खेल नहीं था। उसमें नस्लों का फर्क दिखाया गया था। हाँ, उसमें इंसानी जज्बात और एक जबरदस्त समाजी तजुर्बा शामिल था। जब तक वो इन वीडियोस में इंसानी पहलू और कहानी को जिंदा रखेंगे, ये स्केल काम करता रहेगा। नाजरीन धमाके के लिए आते हैं लेकिन कहानी की वजह से रुके रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त, यानी कहानी ही असल बादशाह है।
लेकिन फर्ज करें कि मिस्टर बीस्ट की तरह बांटने के लिए करोड़ों डॉलर ना हो, तब क्या किया जाए? हाँ, अगर बजट ना होने के बराबर हो तो फिर इंटरनेट के इस शोर में तवज्जो कैसे हासिल की जाए? यहाँ आकर हमारी कहानी का रुख मार्क रॉबर की तरफ मुड़ता है। नासा के साबिक इंजीनियर। जी, जब बजट की ताकत ना हो तब इंसान साइंस, इंजीनियरिंग और दिमागी सलाहियत का सहारा लेता है। मार्क रॉबर के इस वक्त 74.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और हैरत की बात यह है कि वो टेलर स्विफ्ट जैसी आलमी शोहरत याफ्ता पॉप स्टार को पीछे छोड़ने से सिर्फ 12 दर्जे की दूरी पर है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। मतलब एक साइंसदान और इंजीनियर का एक पॉप आइकॉन के मध्य मुकाबला आना, ये बजाते खुद इस बात का सबूत है कि इंटरनेट पर सिर्फ गाने या रक्स ही नहीं बिकते। हाँ, खालिस जहानत भी बिकती है। मार्क रॉबर का मॉडल मिस्टर बीस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो पैसों का तूफान नहीं लाते, वो तजस्सुस का तूफान लाते हैं। बिल्कुल, उनकी वीडियोस के मौजुआत ही देख लें। दुनिया का सबसे बड़ा जिलो पूल जिस पर 210 मिलियन व्यूज हैं। हाँ, वो वीडियो तो मैंने भी देखी थी। और फिर उनकी वो मशहूर जमाना ग्लिटर बॉम्ब सीरीज, जिसमें वो चोरों और पैकेज चुराने वालों को पकड़ने के लिए जदीद तरीन इंजीनियरिंग, कैमरों और बदबूदार स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। वो तो एक मास्टरपीस है। और गिलहरियों के लिए उनके घर के पिछवाड़े में बनाई गई रुकावटों की दौड़, जो किसी निंजा वॉरियर कोर्स से कम नहीं। देखिए, ये तमाम वीडियोस बज़ाहिर इंतहाई तफरीही और मज़ाहिया लगती हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छुपा हुआ है। मार्क रोबर ने अपनी कंपनी क्रंच लैब्स के हवाले से वाज़ेह किया है कि उनका मिशन नौजवान जहनों में तनकीदी सोच और कुदरती दुनिया को समझने की भूख पैदा करना है। यानी वो साइंस को बोरिंग नहीं बनाते। बिल्कुल नहीं, वो साइंस को दुनिया के रोजमर्रा के मसाइल हल करने, चोरों को सबक सिखाने और हैरत अंगेज चीजें तख्लीक करने के एक टूल के तौर पर दिखाते हैं। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ तफरीह नहीं बेच रहे, वो तफरीह के खिलाफ में तालीम बेच रहे हैं। एक ट्रोजन हॉर्स की तरह। घोड़ा यानी ग्लिटर बॉम्ब या जेलो पूल नाजरीन के दिमाग में दाखिल करते हैं और जैसे ही नाजरीन उसे कबूल करते हैं, उसके अंदर से फिजिक्स और इंजीनियरिंग के उसूलों की एक पूरी फौज बाहर निकल आती है। सही, लेकिन यहाँ भी मेरा एक सवाल है। जी? जब वीडियो में ग्लिटर बॉम्ब फट रहे हों, स्कैमर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा हो और कारों के तबाहकुन मुकाबले हो रहे हों, तो क्या असल साइंस इस तमाशे के शोर में गुम नहीं हो जाती? मतलब क्या लोग वाकई सीख रहे हैं या वो सिर्फ धमाका देखने आए हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो हमें मालूम होता है कि मार्क रोबर का मकसद साइंस की निसाबी किताबें पढ़ाना या क्लासरूम वाला माहौल बनाना हरगिज नहीं है। अच्छा? उनका हदफ सोचने का एक साइंसी जाविया यानी साइंटिफिक मेथड पैदा करना है। जब देखने वाले ये मुशाहिदा करते हैं कि एक इंजीनियर मुसलसल नाकामियों के बाद तजर्बात करके एक परफेक्ट ग्लिटर बॉम्ब बनाता है, तो वो सीख रहे होते हैं। बिल्कुल, वो दरअसल साइंसी तरीकाकार सीख रहे होते हैं। वो ये सीखते हैं कि नाकामी कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि ये सीखने का एक हिस्सा है। धमाका या तमाशा तो सिर्फ उस साइंसी सफर का एक इनाम है। असल सबक उस सफर के अंदर उसकी नाकामियों में छुपा है। बिल्कुल। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि नाकामी को कितना पुरकशिश बनाकर पेश किया जा सकता है। और उनकी एक और बात जो मुझे बहुत मुनफरिद लगी, वो उनका अपनी निजी जिंदगी का एक पहलू शेयर करना था। वो जुलाई और अगस्त के मुश्किल दौर वाला। हाँ, मार्क रॉबर ने अपने जज्बाती और मुश्किल दौर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे मुसलसल 1 साल तक हफ्ते में 3 बार जिम जाना और वॉक करना उनकी जहनी सेहत के लिए कितना मददगार साबित हुआ। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। मतलब एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर एक जीनियस है, जो मार्स रोवर पर काम कर चुका है, वो कैमरे के सामने आकर अपने जहनी तनाव का एतराफ करता है। एल्गोरिज्म की इस दुनिया में जहां सब कुछ परफेक्ट दिखाया जाता है, ये काफी हैरानकुन है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कैसे? एल्गोरिथम के इस दौर में नाजरीन परफेक्शन से ज्यादा हकीकत से जुड़ते हैं। जब एक इंतहाई कामयाब इंजीनियर अपनी कमजोरी और जहनी तनाव शेयर करता है ना, तो नाजरीन के साथ उसका एक गहरा नफ्सियाती रिश्ता बन जाता है, जिसे हम पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। वो उसे सिर्फ एक साइंसदान नहीं समझते। जी, वो इसे एक ऐसा इंसान समझते हैं जो उन्हीं की तरह मुश्किलात का सामना करता है। यह हमदर्दी उन्हें तवील अरसे तक इस चैनल से जोड़े रखती है। सही। तो हमने मिस्टर बीस्ट का बेपनाह स्केल देख लिया, मार्क रोबर्स की साइंसी इंजीनियरिंग को भी समझ लिया, लेकिन यूट्यूब का एक और पहलू भी है जो शायद इस प्लेटफॉर्म का सबसे पुराना और खालिस तरीन जादू था। और वो जादू था महज दोस्तों का आपस में मिलकर तफरी करना। बिल्कुल, यहाँ जिक्र आता है डेविड परफेक्ट का, जिन्होंने इसी सादगी को एक आलमी ब्रांड और एक बहुत बड़ी सल्तनत में बदल दिया है। डेविड परफेक्ट की पहचान उनकी वो सादगी, दोस्ती और बेसाख्तापन है। 5 बेहतरीन दोस्त और एक पांडा। हाँ, ये इनका लोगो भी है और इनकी रूह भी। और इस बज़ाहिर सादा से मॉडल के बावजूद उनके 61.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये बताता है कि लोग उसकी केमिस्ट्री को कितना पसंद करते हैं। इनकी कामयाबी का सफर हैरानकुन है। उनकी एक वीडियो वाटर बॉटल फ्लिप टू, जरा सोचें कि एक पानी की बोतल को हवा में उछालकर सीधा खड़ा करने की वीडियो पर 597 मिलियन व्यूज हैं। वाह, सिर्फ एक बोतल उछालने पर? जी हाँ, उसके अलावा पिंग पोंग ट्रिक शॉट्स और हाल ही में अपनी बीवियों के साथ किया गया एयर सॉफ्ट बैटल रॉयल, जिसमें वो एक दूसरे के खिलाफ मद्दोमुकाबिल थे। इनका मवाद बहुत दिलचस्प होता है। और साथ ही उनकी मशहूर जमाना स्टीरियोटाइप सीरीज, जो रोजमर्रा की जिंदगी के मुख्तलिफ किरदारों की शानदार कॉमेडी पेश करती है, जैसे साहिल समंदर पर जाने वाले लोग या दफ्तर में पाए जाने वाले मुख्तलिफ साथी। ये बज़ाहिर बहुत आम सी चीजें लगती हैं, लेकिन ये आम चीजें नहीं हैं।
इनके मवाद में एक खास किस्म की घरेलू और खानदानी तफरी की जबरदस्त कशिश है। उनकी स्टीरियोटाइप सीरीज दरअसल ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी की बेहतरीन मिसाल है। वो उन आम मुशाहिदात को पकड़ते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, और फिर उन्हें इस तरह पेश करते हैं कि देखने वाले बेसाख्ता हंस पड़ते हैं। बिल्कुल, और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि देखो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और उन्होंने खुद को सिर्फ चंद मजाहिया वीडियोस तक महदूद नहीं रखा। हाँ, उन्होंने काफी वुसअत दी है अपने काम को। जी, उन्होंने अपनी इस दोस्ती के ब्रांड को बहुत खूबसूरती से फैलाया है। उनका ऑलमोस्ट एथलीट्स पॉडकास्ट, उनके गेमिंग चैनल्स और मार्कस ब्राउनली और जैक किंग जैसे दीगर मशहूर तख्लीककारों के साथ उनके जबरदस्त कोलैबोरेशंस, ये सब बहुत ही सोची समझी हिकमत अमली है। ये सब जदीद दौर के इंटरनेट के हार्लेम ग्लोबट्रॉटर्स की तरह लगते हैं, जो खेलों और कॉमेडी को मिलाकर एक क्लासिक शो पेश कर रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है। जी पूछे। आज के दौर में जब एल्गोरिदम हर रोज बदल रहे हैं, नाजरीन की तवज्जो का दौरानिया कम से कम होता जा रहा है और हर तरफ हाईटेक, तेज रफ्तार और महंगी वीडियोस का सैलाब है, तो क्या सिर्फ दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का ये सादा सा मॉडल मुस्तकबिल में अपनी जगह बरकरार रख पाएगा? इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर खानदानी तफरीह के इस मॉडल को किस तरह एक महफूज मगर बेहद मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील किया जा सकता है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब इंसानी नफ्सियात की उस बुनियादी जरूरत में छुपा है जिसे हम ताल्लुक या बिलोंगिंग कहते हैं। हम सब दोस्तों के साथ हंसना, खेलना और वक्त गुजारना पसंद करते हैं। हाँ, ये तो है। इस तेज रफ्तार और दबाव वाली दुनिया में वीडियोस एक तरह का सुकून फराहम करती हैं। डेविड परफेक्ट की वीडियोस में जो खुशी और कहकहे हैं वो मसनूई नहीं है। नाजरीन दरअसल उन 5 दोस्तों की दोस्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं। और एल्गोरिदम भी तो उनकी मदद करता है ना। बिल्कुल, एल्गोरिदम हमेशा उस मवाद को प्रमोट करता है जिसे लोग देर तक देखते हैं, और दोस्तों के साथ हंसने का ये मॉडल नाजरीन को तवील अरसे तक स्क्रीन से जोड़े रखता है। और मेरे ख्याल में ब्रांड्स भी इसे पसंद करते होंगे। 100% इनका मवाद ब्रांड्स और मुश्तरीन के लिए इंतहाई महफूज है, क्योंकि इसमें कोई तनाज़ा या मनफी पहलू नहीं होता। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने आज 3 मुख्तलिफ मॉडल्स देखे हैं। जी, हमने आज इस तफसीली जायजे में तवज्जो हासिल करने और कामयाबी के 3 बिल्कुल मुख्तलिफ मॉडल्स को खोजा है। मिस्टर बीस्ट की लामहदूद सखावत, बड़े पैमाने पर किए गए चैलेंजेस और एक ना रुकने वाला स्केल, और मार्क रूबर की साइंसी तजस्सुस की इंजीनियरिंग और सीखने के अमल को दिलचस्प बनाने की जद्दोजहद। बिल्कुल, और डेविड परफेक्ट की खालिस दोस्ताना तफरी, कॉमेडी और खानदानी इक़्तिदार। ये तीनों इस बात का जिंदा सबूत है कि इंटरनेट की इस वसी और अरीज दुनिया में कामयाबी का कोई एक तयशुदा रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही। शोज और बंद कमरों में बनने वाले तफरी फार्मूलों को हमेशा के लिए मात दे दी है। हाँ, तफरी के मानी ही बदल गए हैं। उन्होंने तफरी की हदों को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। लेकिन अगर हम इन सब चीजों का निचोड़ निकालें और इसे एक वसीतर तनाजुर में देखें तो एक बहुत ही गहरी सोच उभरती है। वो क्या? जरा सोचें, जब आज की नौजवान नस्ल ये देखती है कि हकीकी कामयाबी और शोहरत का मतलब किसी गेम शो में जजीरे नाम में देना, गिलहरियों के लिए घर के पिछवाड़े में भूल भुलैया बनाना, या महज अपने दोस्तों के साथ कैमरे के सामने पानी की बोतल उछालना और ट्रिक शॉट्स लगाना, तो फिर तो आने वाले कल में मेहनत और रिवायती करियर का तस्वुर क्या रह जाएगा? ओहो, ये तो वाकई एक गहरा सवाल है। मेरा मतलब है, क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां 9 से 5 की आम जिंदगी और रोजमर्रा की रिवायती नौकरी बिल्कुल गैर मुताल्लिक होकर रह जाएगी? ये वाकई एक ऐसी चौंका देने वाली सोच है जो जहन में अटक कर रह जाती है। मतलब क्या वो पुराना दफ्तर और पुराना करियर दोनों ही माजी का किस्सा बनने जा रहे हैं? ऐसा ही लग रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें अपने तौर पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया इससे कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है जितना हम सोच सकते हैं। आज के इस गहरे मुताले में हमारे साथ शामिल होने और अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली मर्तबा एक नए मौजू के साथ। YouTube पर 3 बड़े नाम राज कर रहे हैं। आखिर इनकी कामयाबी का राज क्या है? ये हैं मिस्टर बीस्ट, मार्क रोबर और डेविड परफेक्ट। कुल मिलाकर निस्फ अरब से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। तो सवाल ये है कि इनकी इन डिजिटल सल्तनतों के पीछे क्या खास बात है। सबसे पहले मिस्टर बीस्ट, उनका फॉर्मूला है बड़े चैलेंजेस और नाकाबिले यकीनी फयाजी। फिर है माइक रोबर जो साइंस को कहानी की शक्ल में पेश करते हैं। और आखिर में डेविड परफेक्ट, यानी दोस्ती, खेल और जबरदस्त मुकाबला। तो आखिर इनकी वीडियोस में ऐसा क्या जादू है? चलें इनके फॉर्मूले को देखते हैं। खेल कूद से लेकर साइंस तक हर एक का अंदाज बिल्कुल अलग है। अच्छा, पर ये वीडियोस आखिर बनती किसके लिए है? इनका मिशन क्या है? एक तरफ मकसद है फैमिली एंटरटेनमेंट, तो दूसरी तरफ नौजवानों को सिखाना। डेविड परफेक्ट का मिशन साफ है, सबसे बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट बनाना। मार्क रोबर का मकसद है नौजवानों में क्रिटिकल थिंकिंग को फरोग देना। और मिस्टर बीस्ट का जुनून हर बार पहले से बड़ी और बेहतर वीडियो बनाना। बात सिर्फ वीडियोस की नहीं है, ये लोग यूट्यूब से आगे अपने सल्तनतें बना रहे हैं। जैसे डेविड परफेक्ट, जिनके कई चैनल्स हैं, पॉडकास्ट हैं और यहां तक कि किताबें भी। मार्क रोबर की अमरी साइंस किड्स की कंपनी है और वो टीवी शोज पर भी नजर आते हैं। मिस्टर बीस्ट तो इससे भी आगे हैं, प्राइम वीडियो पर शो और अपनी टेक कंपनी भी। तो इन सब में मुश्तरक क्या है?
बेहतरीन क्वालिटी, एक वाज़ेह पहचान और बिजनेस को बढ़ाना। तो अब सवाल यह है कि बदलते वक्त के साथ कामयाबी का अगला बड़ा फॉर्मूला क्या होगा। आज हम बात करेंगे YouTube के उन 3 बड़े नामों की जिन्होंने इंटरनेट पर राज किया हुआ है, मिस्टर बीस्ट, मार्क रॉबर और डेविड परफेक्ट। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी कामयाबी का फॉर्मूला क्या है। 60 करोड़ 94 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये इन तीनों के सब्सक्राइबर्स की कुल तादाद है। मतलब एक ऐसी डिजिटल कौम जिसकी आबादी दुनिया के कई बड़े मुल्कों से भी ज्यादा है। अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान की आबादी से तकरीबन दुगनी। तो सवाल ये उठता है कि कामयाबी की इतनी ऊंची सतह तक पहुंचना आखिर मुमकिन कैसे है? क्या इसका कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसे कोई भी अपनाकर इतना ही कामयाब हो सकता है? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम उनकी सल्तनतों को एक-एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं उनके कंटेंट से कि वो आखिर बनाते क्या हैं। तो सबसे पहली चीज बुनियादी मवाद का फॉर्मूला, यानी वो क्या चीज है जिस पर लाखों लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, ये टेबल बहुत दिलचस्प है। यहां साफ नजर आता है कि कामयाबी का कोई एक रास्ता नहीं है। डेविड परफेक्ट खेल और कॉमेडी को मिलाते हैं, मार्क रोबर साइंस और इंजीनियरिंग को, और मिस्टर बीस्ट वो तो तमाशे और फ्याजी का एक बिल्कुल अलग ही खेल खेलते हैं। डेविड परफेक्ट की बात करें तो उनकी बुनियाद ही नाकाबिल यकीन ट्रिक शॉट्स पर है, चाहे वो पिंग पोंग हो या जहाज से किए गए शॉट्स हों। साथ में उनकी स्टीरियोटाइप्स वाली कॉमेडी सीरीज जो बहुत रिलेटेबल होती है, और फिर उनके आपस के मुकाबले यानी बैटल्स। सब कुछ दोस्ती और मजे के गिर्द घूमता है। दूसरी तरफ है मार्क रॉबर। इनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे उनकी मशहूर ग्लिटर बॉम्ब सीरीज जिसमें वो पार्सल चोरों को सबक सिखाते हैं, या फिर गिलहरियों के लिए बनाए गए उनके ज़बरदस्त रुकावटों वाले कोर्सेज। वो साइंस को एक एडवेंचर बना देते हैं। और फिर आते हैं मिस्टर बीस्ट। इनका तो नाम ही काफ़ी है। हर वीडियो पिछली से बड़ी, लाखों डॉलर्स के चैलेंजेस, $1 की यार्ड का मुवाजना $1 अरब की यार्ड से, और तो और मशहूर स्क्विड गेम को हकीकी जिंदगी में बना देना। और इन सबके साथ साथ उनका फलाही काम, जैसे दुनिया भर में 100 स्कूल बनवाना, इनका खेल ही स्केल का है। लेकिन सिर्फ अच्छा कंटेंट ही काफी नहीं होता। इससे भी ज्यादा जरूरी है ब्रांड की शनाख्त, यानी लोग इन वीडियोस के पीछे की शख्सियत को कैसे देखते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। डेविड परफेक्ट की पहचान बहुत सीधी सादी है। 5 बेहतरीन दोस्त और एक पांडा। ये दोस्ती और मिलकर मजा करने का आइडिया ही उनकी असल ताकत है। मार्क रोबर अपनी शनाख्त शुरू में ही वाजे कर देते हैं, नासा का साबिक इंजीनियर और साइंस का दोस्त। इससे एकदम भरोसा कायम हो जाता है और उनका मकसद भी साफ हो जाता है कि साइंस को सबके लिए आसान और दिलचस्प बनाना है। और मिस्टर बीस्ट, एक कुकी के लिए सब्सक्राइब करें। यह बज़ाहिर एक मजाक लगता है, लेकिन यह उनके ब्रांड की जहानत को जाहिर करता है। हर चीज एक लेन देन है, एक छोटा सा एक्शन और उसका फौरी इनाम। तो यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग तरह की शख्सियतें नजर आती हैं। एक तरफ हैं डेविड परफेक्ट, यानी वो दोस्त जिनके साथ हर कोई वक्त गुजारना चाहेगा। दूसरी तरफ मार्क रोबर, वो ज़हीन और ठंडे मिजाज वाले साइंस टीचर जो सबको पसंद आते हैं। मिस्टर बीस्ट इन दोनों से अलग है। वो एक तरह से डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े शोमैन हैं। वो हैरत और तमाशे को फयाजी के साथ इस तरह मिलाते हैं जैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। अब अहम बात यह है कि ये सिर्फ YouTube चैनल्स नहीं रह गए, ये अब बड़ी बड़ी मीडिया एम्पायर्स बन चुके हैं। इनका काम अब सिर्फ YouTube से कहीं आगे निकल गया है। इस चार्ट को देखें, ये इनके दूसरे चैनल्स की तादाद है। मिस्टर बीस्ट 6 चैनल्स चला रहे हैं, डेविड परफेक्ट 4। इससे साफ जाहिर है कि वो अपने कंटेंट को अलग अलग नाजरीन के लिए फैला रहे हैं। मिस्टर बीस्ट के तो गेमिंग, फलाही कामों और यहाँ तक के दूसरी जबानों में भी चैनल्स हैं। और ये सिर्फ YouTube तक महदूद नहीं। मिस्टर बीस्ट का प्राइम वीडियो पर बेस्ट गेम्स के नाम से शो आ रहा है। मार्क रोबर साइंस किट्स बेच रहे हैं और टीवी पर भी नजर आते हैं। और डेविड परफेक्ट की अपनी पॉडकास्ट, किताबें और बहुत सी मर्चेंडाइज हैं। ये सब अब एक मुकम्मल ब्रांड बन चुके हैं। तो ये सब देखकर एक सवाल जहन में आता है कि आखिर क्यों, वो क्या बुनियादी सोच या फलसफा है जिसकी वजह से लाखों लोग न सिर्फ उनकी वीडियोस देखते हैं बल्कि बार बार वापस भी आते हैं। डेविड परफेक्ट का फलसफा बहुत वाज़ेह है, फैमिली फ्रेंडली तफरी। जैसा कि वो खुद कहते हैं, उनका मकसद पूरे खानदान के लिए बेहतरीन और महफूज तफरी फराहम करना है, और वो उस वादे को पूरा करते हैं। मार्क रोबर का मिशन है फिक्री तजस्सुस को उभारना। वो चाहते हैं कि लोग, खास तौर पर नौजवान, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और तनकीदी सोच अपनाएं।
वो सीखने के अमल को एक दिलचस्प मुहिम बना देते हैं। और मिस्टर बीस्ट का फिलसफा हमेशा पहले से बड़ा और बेहतर। उन्होंने खुद से वादा किया है कि वो अपने कैरियर की बेहतरीन वीडियोस बनाएंगे और इसीलिए उनकी हर नई वीडियो एक इवेंट बन जाती है जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता। तो यहाँ हमें 3 टाइटन्स और 3 बिल्कुल मुख्तलिफ फ़लसफ़े नज़र आते हैं। एक तरफ ताल्लुक़ और दोस्ती, दूसरी तरफ तजस्सुस और इल्म और तीसरी तरफ बेमिसाल तमाशा। ये तीनों ही दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं, लेकिन इनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। आखिर में एक सवाल रह जाता है, इस डिजिटल दुनिया में जहां हर रोज़ कुछ नया होता है, तवज्जो हासिल करने की इस जंग में कौन सी सल्तनत ज़्यादा देर तक कायम रहेगी? क्या दोस्ती का रिश्ता सबसे मजबूत साबित होगा, या इल्म की प्यास, या फिर तमाशे की चमक हमेशा सब पर भारी रहेगी? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। आज हम जिस ड्राफ्ट का जायजा ले रहे हैं उसमें मिस्टर बीस्ट, मार्क रोबर और डेविड परफेक्ट के बेतहाशा व्यूज और उनकी कामयाबी का एक बहुत जामे खाका पेश किया गया है। और इसको पढ़ते हुए ना जो सबसे पहली चीज सामने आती है, और दरअसल इस तहरीर की सबसे बड़ी खामी भी है, वो ये है कि इसने इन तीनों क्रिएटर्स की कामयाबी को सिर्फ तमाशे और बड़े बजट के खाने में डाल दिया है। हाँ, मतलब अगर मैं पढ़ने वाले के जाविये से देखूं तो ड्राफ्ट का मौजूदा स्ट्रक्चर बिल्कुल ये तासुर दे रहा है कि ये तीनों एक ही फॉर्मूले पर चल रहे हैं। एग्जैक्टली, यानी कि बस बहुत सारा पैसा लगाओ और नाजरीन की तवज्जो हासिल कर लो। लेकिन मतलब क्या वाकई ऐसा नहीं है? अगर आप मिस्टर बीस्ट को देखें जो लाखों डॉलर्स उड़ा रहा है, या मार्क रोबर को जो हेलीकॉप्टर से गाड़ियां गिरा रहा है, तो मतलब सतह पर तो ये सब एक बहुत बड़ा तमाशा ही लगता है ना। देखिए, ये बहुत वैलिड सवाल है और बिल्कुल यही वो ट्रैप है जिसमें ये ड्राफ्ट फंस गया है। अच्छा, वो सिर्फ पहली दफा वीडियो पर क्लिक करवाता है। खामी ये है कि कोई भी व्यूअर सालों तक सिर्फ तमाशा देखने नहीं आता। यहाँ असल गेम रिटेंशन साइकोलॉजी की है। राइट। तो मेरी इस ड्राफ्ट के लिए सबसे पहली तजवीज ये है कि हर क्रिएटर की मुनफरिद नफ्सियाती कशिश, यानी जो उनका साइकोलॉजिकल हुक है ना, उसको अलग अलग डिफाइन किया जाए। लिखने वाले को वाजे करना होगा कि नाजरीन किस मखसूस जज्बाती तजुर्बे के लिए बार बार वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करें तो ड्राफ्ट में उसको लिखा कैसे जाना चाहिए? मतलब क्या हम मार्क रोबर की मिसाल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ड्राफ्ट में मार्क रोबर की ग्लिटर बॉम्ब और लिक्विड सैंड हॉट टब जैसी वीडियोस को सिर्फ वायरल हिट्स कहा गया है। तजवीज ये है कि इन वीडियोस के पीछे जो तालीमी पहलू छुपा है उसको नुमाया किया जाए। अच्छा, मतलब वो सिर्फ चीजें तबाह नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं। मार्क की कामयाबी इसलिए है कि वो नाजरीन को तफरीह के खिलाफ में लिपटी हुई साइंस सिखाता है। उसका नासा का जो बैकग्राउंड है ना, वो नाजरीन के लाशूर में एक जबरदस्त इत्माद पैदा करता है। हाँ, ये बात तो है कि वो एक पागल यूट्यूबर नहीं लगता। एग्जैक्टली, वो आपका वो फेवरेट साइंस टीचर है जो आपको तजस्सुस के सफर पर ले जाता है। तो ड्राफ्ट को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि लोग वहां दरअसल सीखने की ख्वाहिश पूरी करने जाते हैं। वाह, ये बहुत दिलचस्प एंगल है। और अगर हम मिस्टर बीस्ट की बात करें, क्योंकि देखें उसकी वीडियोस में साइंस तो नहीं होती, वहां तो सीधा सीधा पैसा होता है। हाँ, लेकिन वहां मिस्टर बीस्ट के मामले में ड्राफ्ट को ये समझाना चाहिए कि पैसा सिर्फ एक टूल है। सिर्फ एक टूल है? कैसे? देखिए, मिसाल के तौर पर उनकी जो वीडियो है ना, 1 से 100 साल के अफराद की रेस, उसको ड्राफ्ट में महज एक बड़े इनाम वाली वीडियो कहा गया है। इसे ऐसे पेश नहीं होना चाहिए। तजवीज ये है कि उसे इंसानी जज्बात और दबाव की एक मास्टर क्लास के तौर पर दिखाया जाए। अच्छा, मतलब वो जो एक 20 साल का लड़का और उसी साल का बुजुर्ग शदीद जहनी दबाव में फैसले करते हैं। एग्जैक्टली, लोग $2.5 लाख देखने नहीं आते, वो ये ह्यूमन नेचर का लाइव तजुर्बा देखने आते हैं। ड्राफ्ट को चाहिए कि मिस्टर बीस्ट को एक गेम शो होस्ट के बजाय एक साइकोलॉजिकल डायरेक्टर के तौर पर पेश करे। सही, मैं समझ रहा हूँ। यानी हम बजट से हटकर इस इंसानी रवैये की बात कर रहे हैं जो वीडियो की जान होता है। और डेविड परफेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? उनका कंटेंट तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना? हाँ, डेविड परफेक्ट की अपील मुकम्मल तौर पर पैरा सोशल ताल्लुक पर है। ड्राफ्ट को उनकी स्टीरियोटाइप सीरीज या एयरसॉफ्ट बैटल रॉयल का तज्जिया इस जाविये से करना चाहिए कि ये वीडियोस रोजमर्रा के मजाक की अक्कासी करती हैं। मतलब इनका जादू कोई बड़ी साइंस नहीं है? वीडियो देखता है तो वो करतबों से ज्यादा उनकी आपस की नोक-झोंक एंजॉय कर रहा होता है। वो व्यूअर को ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे वो भी उसी फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी को बता रहे होंगे, यार एक एक्शन फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री और एक कॉमेडी शो का मुवाजना मत करो। 100% दुरुस्त। तीनों हिट हो सकते हैं, लेकिन नाजरीन हर एक का टिकट बिल्कुल मुख्तलिफ जज्बाती तजुर्बा खरीदने के लिए ले रहे हैं। अगर ड्राफ्ट इन तीनों को सिर्फ ब्लॉकबस्टर कह देगा तो असली ताकत तो समझ ही नहीं आएगी ना। और जब तक लिखने वाला इस नफ्सियाती फर्क को डॉक्यूमेंट नहीं करेगा, ये तज्जिया बस एक सतही समरी ही रहेगा। अच्छा, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि उनकी साइकोलॉजिकल हुक क्या है और लोग क्लिक क्यों करते हैं। लेकिन जब मैं इस ड्राफ्ट का वो हिस्सा पढ़ता हूँ जहां उनके अरबों व्यूज और सब्सक्राइबर्स की लिस्ट है ना, तो मुझे एक बहुत बड़ा खला महसूस होता है। किस किस्म का खला? मेरा मतलब है, मार्क रोबर एक वीडियो पर लाखों डॉलर लगा रहा है, मिस्टर बीस्ट पूरे जजीरे खरीद रहा है, तो क्या ये सारा पैसा सिर्फ यूट्यूब एडसेंस से वापस आ जाता है? मुझे लगता है ड्राफ्ट यहाँ पूरी तस्वीर मिस कर रहा है।
आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है और दरअसल यही इस ड्राफ्ट की दूसरी बड़ी कमजोरी है। इस तहरीर का सारा जोर सिर्फ मरकजी चैनल्स की वीडियोस और उनके व्यूज गिनने पर है राइट। और इस अप्रोच ने उस वसीतर कारोबारी इकोसिस्टम और फिजिकल प्रोडक्ट्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है जो उनकी फंडिंग का असल इंजन है। हाँ, मतलब ये क्रिएटर्स अब सिर्फ यूट्यूब चैनल्स तो नहीं रहे ना, ये तो कॉर्पोरेशंस बन चुके हैं। एग्जैक्टली। तो मेरी तजवीज ये है कि ड्राफ्ट में एक बाकायदा फनल का तस्वर शामिल किया जाए। लिखने वाले को दिखाना चाहिए कि ये क्रिएटर्स किस तरह अपने मेन चैनल्स को एक ब्रांड के लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो अगर हम इसको ठोस मिसालों से समझाएं तो क्या हम क्रंच लैब्स की बात कर सकते हैं मार्क रोबर के हवाले से? बिल्कुल। ड्राफ्ट में इसका जिक्र बस एक साइड नोट के तौर पर है, जबकि हकीकत में ये पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी का मरकज है। रुकिए, क्रंच लैब्स तो वो सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस है ना जो वो बच्चों को बेचते हैं? हाँ बिल्कुल वही है। लेकिन वो उसे बेचते कैसे हैं कि नाजरीन को बुरा नहीं लगता? मतलब मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स कुछ बेचें तो ऑडियंस फौरन कहती है कि यार ये तो बस पैसे बना रहा है। और यही वो कमाल है जो ड्राफ्ट को नुमाया करना चाहिए। मार्क रोबर अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए वीडियो रोककर कोई आम सा इश्तिहार नहीं चलाता। खामी ये है कि ड्राफ्ट इस इंतजाम को मिस कर रहा है। तो वो करता क्या है? वो अपनी वीडियोस जैसे आरसी कार डेथ मैच के अंदर ही क्रंच लैब्स को कहानी का हिस्सा बना देता है। वीडियो का जो तालीमी थीम होता है वही उस महीने के क्रंच लैब्स के बॉक्स का थीम होता है। वाह, मतलब वो तजस्सुस उभारता है और फिर प्रोडक्ट दे देता है। बिल्कुल। वो सिर्फ व्यूज से पैसे नहीं कमा रहा, वो उन व्यूज को एक रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल में बदल रहा है। ड्राफ्ट को ये बताना चाहिए कि मार्क्स की वीडियो बजाते खुद $1 करोड़ की कमर्शियल है। जबरदस्त इंसाइट है। और मिस्टर बीस्ट के बारे में क्या ख्याल है? उसका तो कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन बॉक्स नहीं है। ड्राफ्ट में उसके मुख्तलिफ चैनल्स का जिक्र तो है, लेकिन उनकी हिकमत अमली मुझे वाज़ेह नहीं लगी। हाँ, तो मिस्टर बीस्ट के हवाले से ड्राफ्ट को उनकी मल्टी चैनल स्ट्रैटेजी को एक अलग एंगल से देखना चाहिए। लिखने वाले को दिखाना चाहिए कि मिस्टर बीस्ट ने अपनी ऑडियंस को तकसीम करके एक जाल बिछाया हुआ है। मिसाल के तौर पर उनका बेस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल है। ड्राफ्ट उसे महज एक चैरिटी प्रोजेक्ट के तौर पर पेश करता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लिहाज से ये चैनल नाजरीन के साथ एक गहरा इमोशनल कैपिटल बनाता है। अच्छा, मतलब जब लोग देखते हैं कि उसने स्कूल बनाए हैं तो इज्जत पैदा होती है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ उनका गेमिंग चैनल है जो एल्गोरिदम को हैक करके बिल्कुल मुख्तलिफ यंगस्टर्स को टारगेट करता है। ड्राफ्ट को इस तफरीक का तज्जिया करना चाहिए कि ये रैंडम चैनल्स नहीं है, ये सोची समझी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग है। मुझे ये बात वाकई बहुत पसंद आई कि हमें सिर्फ व्यूज नहीं गिनने बल्कि इस पाइपलाइन को समझना है। और अब डेविड परफेक्ट की मिसाल तो इस हवाले से और भी दिलचस्प है ना, कि वो कैसे यूट्यूब स्क्रीन से निकलकर घरों तक पहुंच गए हैं। डेविड परफेक्ट की तो पूरी स्ट्रैटेजी ही ऑफ प्लेटफॉर्म मौजूदगी पर है। ड्राफ्ट में उनके पॉडकास्ट ऑलमोस्ट एथलीट्स का तफसीली जिक्र होना चाहिए और उनकी किताब ऑपरेशन ट्रिकशॉट का जायजा होना चाहिए। हाँ, और वो जो मिनी बेसबॉल की चेन है उनकी। बिल्कुल। ये सब बताता है कि वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड है। लिखने वाले को डेविड परफेक्ट के मॉडल को डिज्नी के मॉडल से तशबीह देनी चाहिए, जहां वीडियो सिर्फ शुरुआत है और असल रेवेन्यू मर्चेंडाइजिंग से आता है। अगर ड्राफ्ट में ये सब शामिल हो जाए तो ये तो एक क्लासिक बिजनेस केस स्टडी बन जाएगी। लेकिन अब मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है। जी बताएं। देखिए, अगर हम इन तीनों की हिस्ट्री देखें तो ये पिछले 8-10 सालों से काम कर रहे हैं। ड्राफ्ट सारा का सारा मौजूदा डेटा और हालिया वीडियोस पर बेस्ड है। क्या इतने लंबे अरसे तक एक ही फॉर्मूला पर काम करते रहने से नाजरीन बोर नहीं हो जाते? और यही वो तीसरा बड़ा खला है जिसे हमें एड्रेस करना है। इस तहरीर की खामी ये है कि ये एक वक्ती और महदूद दायरे की तस्वीर पेश करती है। ये वाज़ेह नहीं करती कि ये क्रिएटर्स नाजरीन की बुरियत को कैसे दूर करते हैं। मतलब ऑडियंस फिटीग भी तो कोई चीज होती है ना। बिल्कुल। यूट्यूब पर एक दहाई तक टॉप पर रहना सिर्फ अच्छे थंबनेल्स का कमाल नहीं है। इसलिए तजवीज ये है कि ड्राफ्ट में इन क्रिएटर्स की पर्सनल ग्रोथ और नाजरीन के साथ उनके बराह-रास्त रब्ते के इर्तिकाई सफर को शामिल किया जाए। तो इस एवोल्यूशन को किस तरह डॉक्यूमेंट किया जा सकता है? जैसे मार्क रॉबर की मिसाल लें, ड्राफ्ट को उसकी कम्युनिटी पोस्ट का हवाला लाजमी देना चाहिए। मार्क बाकायदगी से अपनी जहनी सेहत के बारे में पोस्ट करता है। वो बताता है कि जुलाई और अगस्त जज्बाती तौर पर कितने मुश्किल थे। वो अपने जिम जाने के अहदाफ शेयर करता है। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा सा टोकना पड़ेगा आपको। जी। मैं समझ सकता हूँ कि ये चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या वाकई नाज़रीन उसकी जहनी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं? मतलब मैं तो इसकी वीडियो पर दुनिया का सबसे बड़ा धमाका देखने आया हूँ ना, मैं उसके पर्सनल मसाइल क्यों पढ़ूंगा? ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है और यही वो चीज है जो ड्राफ्ट को एक्सप्लेन करनी है। देखें, धमाके और साइंसी करतब नए नाजरीन को लाते हैं, लेकिन जो पिछले 7 साल से देख रहा है उसके लिए नया धमाका कोई खास बात नहीं रही। अच्छा, तो पुराना नाज़िर बोर हो जाएगा। एग्जैक्टली। जब मार्क अपनी कमजोरी या वल्नरेबिलिटी शो करता है ना, तो वो नाजरीन को अपना दोस्त बना लेता है। जज्बात और पर्सनल कनेक्शन हमेशा तवील मुद्दती वफादारी पैदा करते हैं। ड्राफ्ट को इस मैकेनिज्म को वाजे करना चाहिए। समझ गया, यानी वो अपने किरदार को ब्रॉडकास्टर से निकालकर एक इंसान में इवॉल्व कर रहे हैं। और मिस्टर बीस्ट का इर्तिकाई सफर तो सबसे ज्यादा वाजे है ना। एक वक्त था जब वो बस गिनती गिनता था या आईफोन के लिए सब्सक्राइब करने वाली वीडियोस बनाता था। बिल्कुल। तो ड्राफ्ट को मिस्टर बीस्ट के इस सफर को एक केस स्टडी बनाना चाहिए कि कैसे वो शॉर्ट फॉर्म डोपामीन हिट से निकलकर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ जा रहे हैं। लिखने वाले को डोपामीन सेलिंग का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाना चाहिए। डोपामीन सेलिंग, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? मतलब ये कि आप हर वीडियो में इनाम की रकम में 1 सिफर का इजाफा तो नहीं कर सकते ना। एक वक्त आएगा जब $1 मिलियन भी आम लगने लगेंगे। उसे डोपामीन सेलिंग कहते हैं। ओह वाह, हाँ ये तो है। सर्वाइवल के लिए कहानी बजट से ज्यादा अहम है।
ये पॉइंट वाकई ड्राफ्ट को बहुत प्रोफेशनल बना देगा। और आखिर में अगर हम डेविड परफेक्ट की अर्तिकाई तब्दीली को देखें, उन्होंने तो 12 साल पहले पिछवाड़े में बास्केटबॉल की ट्रक शॉट से शुरू किया था और आज उनका कंटेंट कितना बदल गया है। एग्जैक्टली ड्राफ्ट को उनकी हालिया एयरसॉफ्ट बैटल का हवाला देना चाहिए, जिसमें उन्होंने अपनी बीवियों को भी शामिल किया था। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बताता है कि उन्होंने खुद को 5 दोस्तों से फैमिली मैन के तौर पर रीब्रांड किया है। हाँ, क्योंकि जो नाजरीन 10 साल पहले टीनेजर्स थे वो अब खुद शादियां कर चुके हैं, उनके बच्चे हैं। बिल्कुल, डेविड का अपनी फैमिलीज को लाना पुराने नाजरीन की बदलती जिंदगी के साथ कदम मिलाना है। ड्राफ्ट को ये साबित करना चाहिए कि क्रिएटर्स को वक्त के साथ अपने मवाद में अपनी उम्र की अक्कासी क्यों करनी पड़ती है। ये वाकई कमाल का जाविया है कि अगर आपका नाज़िर आपके साथ बड़ा हो रहा है तो आपका कंटेंट भी बड़ा होना चाहिए। तो इस पूरी तफसीली गुफ्तगू के बाद अगर हम खुलासा निकालें तो हमें 3 बुनियादी काम करने होंगे इस ड्राफ्ट को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल, पहला काम यह कि ड्राफ्ट को तमाशे से हटकर उनकी इनफरादी साइकोलॉजिकल हुक और नाजरीन के जज्बाती तजुर्बे को वाजे करना होगा। सही। और दूसरा ये कि सिर्फ यूट्यूब व्यूज पर फोकस करने के बजाय उनके वसी तर कारोबारी इकोसिस्टम का तफसीली नक्शा खींचना होगा, जैसे क्रंच लैब्स का फनल या मल्टी चैनल स्ट्रेटजी। और तीसरा सबसे अहम काम यह है कि इस ड्राफ्ट को एक स्टैटिक स्नैपशॉट से निकालकर एक इर्तकाई टाइमलाइन में बदलना होगा, ताकि पता चले कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए उन्हें कैसे मैच्योर होना पड़ता है। बिल्कुल, अगर इस ड्राफ्ट का मुसन्निफ इन काबिल अमल तजावीज़ को शामिल कर ले तो ये तज्जिया पढ़ने वाले को मजबूर कर देगा कि वो यूट्यूब को एक नए प्रोफेशनल जाविये से देखे। हम इस लिखने वाले को दावत देते हैं कि वो इन बुनियादी तब्दीलियों के बाद अपना मसौदा मजीद बेहतरी के लिए दोबारा भेजें। आज के जायजे के लिए बस इतना ही। ये मिस्टर बीस्ट, मार्क रोबर और डेविड परफेक्ट जैसे बड़े यूट्यूब चैनल्स पर हमारा फौरी खुलासा है। आज हम जानेंगे कि ये तख्लीककार अपनी मुनफरिद हिकमत अमलियों से कैसे डिजिटल दुनिया पर राज कर रहे हैं और ये सब जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर बीस्ट की। यार 47 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ वो 5 सालों से दुनिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं। वो अपनी वीडियोस में धड़ाधड़ आईफोन्स और लाखों डॉलर्स बांटते हैं और अब उनका नया शो बेस्ट गेम्स प्राइम वीडियो पर धूम मचा रहा है। तो क्या उन्होंने अपने इस लामहदूद बजट से रिवायती हॉलीवुड को वाकई मात दे दी है? खैर, दूसरे नंबर पर बड़े बजट से जरा हटकर देखते हैं कि कैसे कोई सिर्फ साइंस से लोगों को दीवाना बना रहा है। मार्क रोबर दरअसल नासा के साबिक इंजीनियर हैं, जिनके 7.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वो खतरनाक गाड़ियों की रेस और क्रंच लैब्स के जरिए नौजवानों में साइंस का शौक जगा रहे हैं। और भाई, सब्सक्राइबर्स की दौड़ में वो टेलर स्विफ्ट को टक्कर दे रहे हैं। और आखिर में महंगे शोज और साइंस के बाद अब आते हैं खालिस खानदानी तफरीह की तरफ। डेविड परफेक्ट 5 दोस्तों का एक ग्रुप है जिन्हें 6 करोड़ लोग बाकायदगी से देखते हैं। ये अपनी जबरदस्त कॉमेडी, हैरत अंगेज ट्रिक शॉट्स और खिलौना बंदूकों वाली एयरसॉफ्ट बैटल के लिए बहुत मशहूर है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप वीकेंड पर दोस्तों के साथ खेल रहे हो, बस आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। उनकी ये कामयाबी साबित करती है कि वायरल होने का कोई एक फॉर्मूला नहीं, असल जादू बस आपकी सच्ची और मुनफरिद तफरीह में है।